नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। तो भैया ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। देखते हैं पहला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो पहला सवाल लाते हैं आप सभी के सामने। पहला सवाल क्या कह रहा है? अ मैन बाय अ वॉच एट 10% डिस्काउंट। हैड ही बॉट दिस वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ही वुड हैव सेव्ड ₹50। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ो कि एक आदमी क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट पर कोई चीज को ला रहा है। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है, कितने रुपए की चीज है? 100 रुपए की, मार्क प्राइस 100, 10% डिस्काउंट पे ला रहा है, यानी सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी? 90। अगर वह इसे 15% डिस्काउंट पे लाता, यानी दूसरा एसपी कितना हो जाएगा? 85। कैसे आया ये? 100 माइनस 10 और 100 माइनस 15, जितना डिस्काउंट है 100 में से माइनस कर दिया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आ गया। ही वुड हैव सेव्ड ₹50। अगर मैं परसेंट में बात करूं, उसने कितने रुपए बचाए होते? अगर यहां देखें तो उसने 5 बचाए हैं, एक्चुअल में कितने बचा रहा है? 50। अब क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच। मार्क प्राइस कितना है? 100। देखो 5 के पीछे एक जीरो लगा के लिखा है, तो 100 के पीछे एक जीरो लगा दो, 1000 आंसर आ गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब देखो इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं। यहां पे इसकी बचत कितनी होगी? यहां पे उसकी बचत होगी जितना उसको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहां पे उसकी बचत कहां से आएगी? जितना उसको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिला। डिस्काउंट कितना एक्स्ट्रा मिला? 5। तो 5 आपका कितने के बराबर? 50 के बराबर। 100 कितने के बराबर? 1000 के बराबर। आंसर आपका आ गया 1000। ऑप्शन 1 1000 इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है अ मैन मार्क्ड हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। एक आदमी है जो अपने गुड्स का जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा रखता है, यानी मार्क्ड प्राइस जो है वो 120 है यदि सीपी 100 है। यदि सीपी 100 है, इससे 20% ज्यादा है। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये क्या कर रहा है? इसका 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120 का 9/10 भाग। 9/10 कैसे आया? 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 कम, 9/10। सही है। तो आपका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा? 108। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 108। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट आपका हो रहा है 100 से 108, यानी 8%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8%। ठीक है, आंसर आ गया 8% प्रॉफिट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आप चाहे तो इसमें एक लॉजिक और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पहले कॉस्ट प्राइस से वैल्यू 20% बढ़ाई गई। पहले कॉस्ट प्राइस से वैल्यू 20% बढ़ाई गई, यानी प्लस का 20। फिर कॉस्ट प्राइस से वैल्यू क्या करी गई है? 10% कम करी गई। जब 20% बढ़ गई है, फिर जो आपका वो जो वैल्यू है मार्क प्राइस, उससे 10% वैल्यू कम करी गई। तो पहले 20% बढ़ाई गई, फिर 10% कम करी गई। अब उसके पास कितना बचा? ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 8। 20 माइनस 10, 10, और 10 में से 2 गया 8। यानी आपके 100 से, यानी कॉस्ट प्राइस पर नेट 8% का इफेक्ट आया है पॉजिटिव, यानी 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन 3, 8% का प्रॉफिट। इनकेस अगर ये नेगेटिव आ रहा होता, इनकेस अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो क्या हो जाता? लॉस हो जाता। मतलब अगर मैं इसी सवाल में कुछ वैल्यूज बदल दूं, मान लो मैं कहता हूं यहां पे 10% का और यहां पे 20%, यानी वो 10% प्राइस बढ़ा रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। क्वेश्चन बदल के दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं उसी पे, इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यूज बदल के अगर आ जाता कि 10% बढ़ा के रखा है और 20% डिस्काउंट, तो आप क्या करते? देखो माइनस का प्लस का 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20/100। ठीक, अब आपके पास देखिए क्या हो जाता है, ये 0 से सॉरी ये 10 यहां से आपका 0 0 कैंसिल हो जाता, आपके पास माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 आता। तो आप कहते हैं 12% का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि 100 में नेट इफेक्ट आपका 12% नेगेटिव का आ रहा है ना। अगर मैंने वैल्यूज बदली हैं और आपसे कहा 10% बढ़ाया है, तो सीपी अगर 100 है, 10% बढ़ाया होता तो मार्क प्राइस 110 हो जाता।
20% का डिस्काउंट देता तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है 110 का 4/5। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में से 1 गया 4, 4/5, 5 से ये चला जाता है 22 बार, 22 इंटू 4 80। देखो समझ रहे हो। तो यहां पर अगर नेगेटिव आता है तो आपका लॉस होता है, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होता है। अभी इस केस में प्रॉफिट हो रहा है 8% का, वैल्यूज चेंज करते हैं तो 12% का लॉस हो जाता है। अफेक्ट आप देख सकते हैं कैसा आता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अब मर्चेंट गेन 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब यहां पे देखिए आप कहोगे फिर से वैसे ही सवाल तो है सर, ना ना ना, वहां पे क्या था, मर्चेंट ने 20% बढ़ाकर दाम रखा था, यानी मार्केट प्राइस की बात हो रही थी। यहां पे 20% लाभ हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस आपका 120 है, ठीक है। और ये 10% डिस्काउंट के बाद आ रहा है, यानी कि ये अगर आप यहां से मार्केट प्राइस निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं 120 जो है वो 9 के बराबर है। 120 जो है वो 9 के बराबर है और मार्क प्राइस 10 के बराबर होगा। तो 3 से ये चला गया 3 बार, 3 के से ये चला गया आपका कितनी बार 40 बार। तो 40 इंटू 10 400/3, 400/3 का मतलब होता है 133 1/3। तो आपको पता चला 100 से 33 सही 1/3 ज्यादा है, यानी 33.33% बढ़ाकर रखा गया होगा। कितना बढ़ाकर रखा गया होगा 33.33%। ऑप्शन थर्ड सेकेंड। या आप चाहते तो आप यहां पे क्या कर सकते थे, एक जो फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया है, मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सीपी कितना माना मैंने 100, ये कितना हो जाएगा 120, डिवाइड बाय कितना कर दूंगा 90। बात देखिए वहीं आ गई, 30 से ये चला गया 3 बार, 30 से ये चला गया 4 बार, 400/3 आ गया एक सिंगल लाइन में। आप कह सकते हैं 133 1/3 है, यानी 33 1/3%, 33.33% बढ़ाया गया होगा। क्लियर? अच्छा, मन में आता है सर अभी तक तो आप रेशियो से बता रहे थे, क्या ये रेशियो से भी हो सकता है? बिल्कुल रेशियो से हो सकता है। कैसे हो सकता है? 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, सीपी 5, सेलिंग प्राइस 6, 5 से 1 ज्यादा। 10% डिस्काउंट यानी 1/10, सीपी 9, 10 में से 1 गया 9, और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 10। आपको पता है सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम होना है, सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम होना है, तो आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो गया, सीपी हो गया आपका 15, एसपी हो गया 18, यहां पे भी एसपी 18 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा 20। आपको पता चला कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है 15 पर, 5/15 का मतलब 1/3, और 1/3 से आप कह दोगे 33.33% आंसर। ठीक है, तो आप देखिए इसी सवाल को अलग अलग अप्रोचेस से कर सकते हैं। मेरा मानना है अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो आपका एक लाइन में हो जाएगा, सबसे सिंपल वही है, आप उसको रखिए, MP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, उससे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹6600 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% का डिस्काउंट देता है, ही स्टिल गेन्स 10%, उसे तब भी 10% का लाभ हो रहा है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, आपको मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बतानी है। हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमने कहा अभी जो फॉर्मूला बताया है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 6600 इंटू डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 12% का, यानी डिवाइड बाय 88, लाभ हो रहा है 10% का, यानी इंटू 110। सही, डिस्काउंट मिल रहा है 12% का, प्रॉफिट हो रहा है 10% का। अब आपने क्या किया, आपने इसे 22 से डिवाइड किया, ये चला गया 4 बार, 22 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 5 बार, 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से इसे डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा 16, देखो 16 4 जा 64, बचेगा 2, 20, 5 और 0।
अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 25, 5 2 कैरी, 16 5 जा 80, 2 कैरी था 8250। तो आंसर आपका आ गया 8250, ऑप्शन 4 सही है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है आप कितने आसानी से रख दिए, मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। बस इस वैल्यू में आपको रखना है और जैसे ही रखोगे आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है ए सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹1080 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस। एक आदमी है जो 1080 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है जब वो 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18%, तब भी उसे 18% का लाभ हो जाता है। What would be the profit percent if he sells the article without discount? अब आपको कितने का लाभ होगा अगर वो बिना डिस्काउंट के ये चीज को बेचे। तो देखो हमें प्राइस का इस्तेमाल ही नहीं करना, प्राइस का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत में ही देना है। तो आपने कहा मार्केट प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस का, अगर मैं ये निकाल लूं तो 100 से माइनस कर दूंगा, सीधे सीधे आंसर। तो मार्केट प्राइस निकालेंगे, सीपी को 100 माना, कितने का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है, यानी ये आपका 118 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितने से करेंगे, आपको 20% का डिस्काउंट मिला यानी 80 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे, 80 से। फिर हम लोग यहां पे गए, हमने कहा 20 से ये चला जाएगा आपका 4 बार, 20 से ये चला जाएगा 5 बार, 2 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा आपका कितनी बार, 59 टाइम्स। 59 इंटू 5 किया, ये आपका कितना आ गया, 239, 9 9 जा 9 5 जा 45, 295, हाँ 9 5 जा कितना होता है आपका 45, 5 4 कैरी, 5 5 जा 25, 4 कैरी आया 295, 295 डिवाइड बाय 2 यानी ये कितना हो गया 147.5। तो जब सीपी 100 है मार्क प्राइस कितना आ रहा है 147.5, 100 से कितना ज्यादा है 47.5 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 47.5 ज्यादा है, वही हमारा लाभ हो गया। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सही है, प्योर कैलकुलेशन है, एक लाइन में कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर रेशियो से करना चाहो तो फिर वही तरीका आ जाएगा। अब 18% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, 9/50 है ना। अब डिस्काउंट देने जाओगे तो फिर आपको सॉरी प्रॉफिट है तो 9/50 59/50 हो जाएगा और कैलकुलेशन आपकी टफ ही हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें, ऐसे फॉर्मूले से आप कई सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है वो एक टेबल को बेचता है 20% डिस्काउंट पे और उसे 60% का लाभ हो रहा है। If he sells the same table 40% discount, then what will be his new profit percent? तब उसे कितना लाभ होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पे हम लोग फिर क्या करेंगे, इस यहां पे एक ही केस को 2 बार लगाना है। पहले हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस निकालेंगे, अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा पहले केस में, 20% का डिस्काउंट है 60% का लाभ, यानी ये 160 और ये आपका 80, यही कह रहा है 20% डिस्काउंट 100 माइनस 20 80, 60% का लाभ 100 प्लस 60 160, 80 से ये 2 बार चला गया, ये आपका आ गया 200। अब आपसे क्या कह रहे हैं 40% का डिस्काउंट हो रहा है, 40% का डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नया सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा 200 का 3/5। कैसे किया, 40% का मतलब होता है 2/5, 5 में से 2 कम करके बेच रहा है यानी 3/5 पे बेच रहा है, 5 से ये कितनी बार चला जाएगा 40 बार, ये आपका आ गया 120, यानी सीपी 100 था, सीपी हमने कितना माना था 100, बेच आप कितने पे रहा है 120 पे, कितने का लाभ हो रहा है 20 का। तो आंसर आपका आ गया 20%, आंसर कितना आ गया 20%, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, बेसिक से चले जाओ रेशियो बनाकर। रेशियो कैसे बनाओगे, 20% डिस्काउंट यानी मार्केट प्राइस आपका अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4, 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 कम करके बेच रहा है, ठीक है। 60% प्रॉफिट, 60% का मतलब होता है 3/5,
5। 3/5 का मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 8 होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब आपको क्या पता चला? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये कितना हो गया? 10 और ये हो गया 8। तो आपको पता चला दुगना है ना। अब क्या कह रहे हैं? 40% डिस्काउंट। 40% का मतलब कितना होता है? अभी बताया 2/5, यानी 5 ये है तो ये 3 है ना। 5 ये है तो ये 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसे 10 बनाना था, तो 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 10 ये 6, यानी 5 रुपए की चीज 6 पर बेच रहा है। 1 का लाभ हो रहा है कितने पर? 5 पर। 1/5 का मतलब होता है 20%। आंसर आ गया। अब ये क्या है? कई आपको कंडीशंस बनानी पड़ेगी, रेशियो इक्वलाइज करना पड़ेगा और ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहां से भी हो रहा है, देख रहे हो, यहां से भी हो रहा है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? चलो अगले सवाल में क्या करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो। कुछ मिलता जुलता है पिछले सवाल से, फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए हम मानते हैं कि आप सबका आंसर आ गया होगा। हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने सबने वीडियो पॉज करी होगी, सॉल्व करके आप लोग आए होंगे और आप सभी का आंसर आ गया होगा। अब देखते हैं अगर इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या कहा जा रहा है? आर ट्रेड में मार्क्स इज गुड सच दैट ही कैन मेक 32% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। तो आपको पता है मार्क प्राइस आप निकाल सकते हैं। सीपी 100 माना, 32% का लाभ है यानी 132, 12% का डिस्काउंट है यानी डिवाइड बाय 88, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब आपने क्या किया? 44 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 44 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 50 टाइम्स, यानी मार्क प्राइस आपका आ गया 150। However, a customer availed 20% डिस्काउंट। पर क्या हुआ? कस्टमर ने कहा नहीं मुझे 20% का डिस्काउंट चाहिए। अब 20% का डिस्काउंट मिला तो अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 150 का 4/5। 4/5 कैसे? 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 गया तो 4/5 बचा। ठीक है, 5 से ये चला जाएगा 30 बार और 30 से ये 4 से चला जाएगा 30 × 4 120। अब आपको पता है सीपी आपने 100 माना था, सेलिंग प्राइस 120 आ रहा है यानी 20% का प्रॉफिट हो गया। इस केस में भी आंसर हो गया ऑप्शन में, 20% का प्रॉफिट हो गया इस केस में भी, और आंसर आपका आ गया 20%, ऑप्शन 1। क्लियर है बात? है ना, बड़े आसान से सवाल थे। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा है। यहां पे कहा जा रहा है कंचन बॉट अ क्लॉक विथ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। कंचन क्या कर रही है? कोई एक घड़ी ला रही है 25% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस के। तो अगर 25% को देखूं तो 1/4 होता है। इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस 3 होगा। अभी हमारी अप्रोच यही जानी चाहिए सवाल के साथ। शी सोल्ड इट विथ 75% गेन ऑन इट ऑन द प्राइस शी बॉट। अच्छा, अब वो क्या कर रही है? 75% लाभ पर बेच दे रही है जितने पर वह खरीद के लाई है। क्या कर रही है? 75% लाभ पे बेच रही है जितने पर वह उसे खरीद कर लाई है। अब 75% लाभ पे बेचने का मतलब क्या? 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, यानी यहां पर जो ये सेलिंग प्राइस है ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, और ये कितना है? 4, और ये बेच रही है 7 पर। आपको पता है इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर। 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 16, ये आपका 12 आ गया, और यहां पर ये आ गया 21। ठीक है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंट ऑन द मार्क प्राइस? मार्क्ड प्राइस पे उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है? अब आपको पता है मार्क प्राइस पे उसे कितने का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। मार्क्ड प्राइस पे उसे कितने का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। कितने से? 16 से। 5 का लाभ हो रहा है कितने पे? 16 पे। ठीक है, अब यहां पे 5/16 हो गया, इंटू 100 कर दो। तो आपको पता है ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 4 से ये चला जाएगा 25 बार। 25 × 5 आपका हो जाएगा 125, डिवाइड बाय 4।
125 डिवाइड बाय 4, आपको पता है पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में एक ही ऑप्शन दे रखा है 31.25, यही आंसर होगा। करना है तो आप ट्राई कर लो। 4 से ये चला जाएगा 3 बार, एक बार, एक बचा 0.25, 31.25। क्लियर है? अब यहां पे आप कुछ कर नहीं सकते थे, क्यों? अगर हम 100 मान के करते तो मैं कहता अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो इसने कितने पे खरीदा है, इसका सेलिंग प्राइस 75 है, तो कंचन के लिए कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा 75। सेलिंग प्राइस क्या है कंचन का 75 का 7/4 भाग, ठीक है, 75 का 7/4 भाग आपने मल्टीप्लाई किया यहां पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 35, 3 कैरी, 7 7 49, 52, 5 डिवाइड बाय 4, आपने डिवाइड किया तो ये कितनी बार गया, एक बार, 125 हो जाएगा, ये चला जाएगा 131.5। आपको पता है मार्क प्राइस से पूछा जा रहा है, ये 100 है, इससे 31.5 ज्यादा है, आंसर हो जाएगा 31.25 ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 31.25। ये भी एक तरीका है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए सेल्स अ स्कूटर प्राइस ₹36,000। एक कोई आदमी है ए, उसने क्या किया 36,000 का एक स्कूटर बेचा। उसने कहा पहले 20,000 पे 8% का डिस्काउंट ले लो, पहले 20,000 पे 8% का डिस्काउंट ले लो, 10,000 पे अगले 5% का डिस्काउंट ले लो, और 6,000 पे अगले आप कितने का डिस्काउंट लो, X% का डिस्काउंट लो। ऐसा करने पर उसे ओवरऑल 36,000 पे कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 7% का डिस्काउंट हो रहा है। 36,000 पे 7% का डिस्काउंट हो रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि उसने बचे हुए 6,000 पे कितना % डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे यहां पे डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो मेरे दिमाग में बात क्या आती है, मैं कहता हूं अगर यहां पे परसेंट में ही देना है तो 1000 सब जगह कॉमन दिख रहा है, इसको हटा दो, ठीक। तो अब आपने कहा 20 पे 8%, तो 20 × 8 ले लो, क्योंकि परसेंट में ही आंसर बताना है तो 100 का इस्तेमाल वहीं हो जाएगा, ठीक है। 20 पे 8 प्लस 10 है बचा, 10 पे 5 प्लस 6 बचा, इस पे x, ऐसा करने पे 36 पर 7 मिल जाता है। क्या कहा, 20 पर 8 देने पर, 10 पर 5 देने पर, 6 पर x देने पर 36 पर 7% का डिस्काउंट हो जाता है। तो यहां से आपके पास कितना आया 160, यहां पे आपके पास आया 50, यहां पे आपके पास आया 6x, और यहां पे आपके पास कितना हो गया 7 6 42, 4 कैरी 21, 252। अब यहां पे आपने देखा तो ये आपका 210 हो गया, उधर जाएगा तो 6x कितना बचेगा 42, 42 कैसे बचा 42 बचेगा, कैसे बचा, इसका सम 210, 210 उधर जाएगा तो माइनस का 252 माइनस 210, 42 आपका बच्चा, 6 से ये चला जाएगा 7 टाइम्स, तो आपको पता चला x की वैल्यू आ गई 7%, यानी उसने कितने का डिस्काउंट दिया होगा, ऑप्शन थर्ड 7% का। बचे हुए 6,000 पे कितने का डिस्काउंट दिया गया 7% का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां पे कह रहे हैं रमेश सोल्ड 1/4 ऑफ इस आर्टिकल एट 20%। रमेश क्या कर रहा है, 1/4 आर्टिकल बेच रहा है अपना 20% पर, 1/3 बेच रहा है 15% पर, और बचा हुआ बेच रहा है 30% पर। तो आपको मैंने बताया जब भी ऐसा आ जाए 1/4 1/3, तो आप क्या लॉजिक लगाओ, 4 और 3 से डिविजिबल नंबर ले लो, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, यह आपको 12 हो जाएगा। तो 12 का 1/4 कितना होता है 3, यानी 3 भाग बेच रहा है 20% पर डिस्काउंट पर, 1/3, तो 12 का 1/3, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, 4 भाग बेच रहा है कितने पर 15% डिस्काउंट पर। रेस्ट कितना बचा इसके पास 3 4 7, तो 12 में से 7 हट गया, बचा कितना 5, एंड रेस्ट एट 30%, तो बचा हुआ 5 30% पर। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ही गिवन ऑन द होल लॉट। इतना डिस्काउंट दे रहा है पूरे 12 पर, इतना डिस्काउंट दे रहा है पूरे 12 आर्टिकल पे, तो 3 × 20 60, 4 × 15 60, 5 × 30, यह आपका कितना हो जाएगा 120, सॉरी 5 × 30, यह आपका हो गया 150, सही है।
तो अब आपके पास क्या आ गया 60 60 120 120 और 150 120 और 150 270 270 डिवाइड बाय आपको क्या करना है 12। तो आपने 3 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 4 बार, 3 से इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार चला गया 90 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 2 बार, 2 से डिवाइड किया 45 बार, और 45/2 होता है 22.5। तो आपने ओवरऑल कितने का डिस्काउंट दिया 22.5। लॉजिक क्लियर है ना। हमने क्या किया, एक भाग पर मिलने वाला पहला कितना था 3, इस पर 20 मिल रहा था, दूसरा था 4 भाग 1/4 मतलब 4, इस पे कितना मिल रहा था आपका 15, बचा कितना था 5, इस पे मिल रहा था 30%। आपने कहा ओवरऑल लॉट था 12 का, 12 से डिवाइड कर दो, जब आपने 12 से इस पूरे को डिवाइड किया आपका आ गया 22.5%। आंसर कितना आ गया 22.5%। क्लियर है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड 20% above the cost price. He sold half the stock at the mark price, 1/4 at a discount of 20% on the mark price and the rest at a discount of 40%. अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे हाफ और क्वार्टर की बात हो रही है, यानी एक 1/2 है, एक 1/4 है, यानी आप टोटल आइटम्स कितने मानेंगे 4, टोटल आइटम्स कितने मान लेंगे यहाँ पर 4 मान लेंगे। अच्छा 20% बढ़ाकर रख रहा है, यानी सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस आपका कितना हो जाएगा 120। ठीक, हाफ, हाफ मतलब फोर्थ का हाफ, यानी 2 आर्टिकल्स दे रहा है, 2 आर्टिकल्स कितने पे बेच रहा है मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पे बेच रहा है तो पूरा 20% का लाभ। 1/4, 4 का 1/4 हो जाएगा 1 भाग बेच रहा है 20% डिस्काउंट पर, तो आपको पता है 20% डिस्काउंट का मतलब है 120 का, ठीक है 120 का 4/5 भाग, यानी ये आ गया 96। तो 100 रुपए की चीज 96 पे, तो क्या हो रहा है 4 का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है। बचा हुआ आर्टिकल, बचे कितने आर्टिकल, 4 में से 2 इधर आ गए, 1 इधर आ गया, 3 आ गए, बचे 1 आर्टिकल, ये बेच रहा है 40% डिस्काउंट पे, यानी 120 के 3/5 भाग पे, 5 से 24, 24 इंटू 3 72, यानी यहां से आपको लॉस हो रहा है 28 का, 100 से 72 28 का। अब कितने आर्टिकल्स की बात हो रही थी 4, अब आपने इसे लिया तो यहां से आपका कितना बचा 40 माइनस 4 36, 36 माइनस 28 8, तो बचा 8 डिवाइड बाय 4, यानी ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल 2% का। ठीक है, चलिए इस सवाल की बात करते हैं। यहां पे क्या लिखा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या है 50% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी अगर 100 है मार्क प्राइस आपका 150 हो जाएगा। ठीक, when the mark price and selling price both increased by rupees 20%, 20% दोनों को बढ़ाया जा रहा है, यानी मार्क प्राइस अब 180 हो जाएगा। अच्छा सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं, मैंने कहा एसपी एक्स था, तो अब एसपी कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा। ठीक है, इफ तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो 20% का होता है, डबल हो जाता है। तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था अब उसका डबल प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, पहले अगर पी प्रॉफिट हो रहा था, अब जो प्रॉफिट होगा वो, पहले अगर पी प्रॉफिट हो रहा था अब इस प्रॉफिट का दुगना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ द ओरिजिनल मार्क प्राइस इज ₹300। अब मुझे पता है मार्क प्राइस मेरा 150 था, ये बोला जा रहा है 300 के बराबर है, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था वो कितना हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। मार्क प्राइस 150 आ रहा था क्योंकि 50% ज्यादा है, तो सही सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 200। एसपी मैंने कितना माना था एक्स पहले केस में, दूसरे केस में एसपी हो जा रहा है 1.2x। पहले केस में जो प्रॉफिट हो रहा है, पहले केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है 200 माइनस एक्स माइनस 200, इसका डबल प्रॉफिट हो रहा है। इसका क्या हो रहा है डबल प्रॉफिट हो रहा है जब 1.2x होता है, इसका डबल प्रॉफिट हो रहा है जब 1.2x होता है, माइनस का, ठीक है माइनस का कितना आपका आ जाएगा 1.2x माइनस यहां पे आपका आएगा 200। ठीक,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपने इसे सॉल्व किया तो 2x माइनस 400 इक्वल टू 1.2x माइनस 200। ये इधर आया तो 0.8x हो गया, ये इधर गया तो आपका 200 आ गया, पॉइंट हटा 0 आ गया, 8 से ये चला जाएगा 250 टाइम्स x की वैल्यू आ गई 250, ऑप्शन 1। ठीक है, अब चाहो तो इसे आप वर्बली कर सकते थे। कैसे? आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस आ रहा है 200, ठीक है। अब क्या देखो कि 20% का मतलब होता है 1/5। यहां पे बस आपको एक चीज देखनी है कि 200 से जो वैल्यू ज्यादा है, जैसे 200 से पहला ऑप्शन उठाया 250, कितना ज्यादा है 50, तो आपको ये देखना है कि 250 का 1/5 भी 50 है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी लाभ आपका 20% बढ़ाने के बराबर इतना बढ़ना चाहिए। 20% बढ़ाने पे आपका इतना बढ़ना चाहिए, तो आपको पता चला 250 का 1/5 50 है, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 275 है, ठीक है, 275 का 1/5 निकालो, ये कितनी बार जाएगा? 5 से ये जाएगा आपका 5 टाइम्स। आपको पता है 75 से कम आ रहा है, हमें अगर 75% 20% बढ़ रहा है तो 75 का दुगना लाभ होना चाहिए, क्योंकि 200 और 275 है। दुगना लाभ होने का मतलब अगर पहले 75 हो रहा था, अब 150 होना चाहिए, यहां हो ही नहीं रहा। अब आपको पता है जब 275 पे पहुंच ही नहीं रहा है तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 290, सॉरी ये भी जो है वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो हो सकता है। खत्म, सिर्फ एक बार कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं आज का सेशन को खत्म करने के लिए। ठीक है, आज के सेशन को यहीं करते हैं खत्म। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं, शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन उनके साथ भी। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।